आते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुंगेर से हथियार लाकर बेचने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बिष्टुपुर के सेंट्रल किचन का अचानक किया निरीक्षण, मिड डे मील के भोजन का लिया जायजा। गुरमोहर हाई स्कूल की छात्रा बनी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता लिटिल मिस इंडिया एशिया 2025 की विजेता। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो मुंगेर से हथियार लाकर बेचता भी था और हथियार की मरम्मत भी करता था। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 20 मई की रात्रि 10 बजे गुप्त सूचना मिली कि कोई व्यक्ति हथियार लेकर आने वाला है, जो जुगसलाई थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी ईदगाह मैदान के पास रहने वाले व्यक्ति अफरोज और मोहम्मद समर के घर पहुंचेगा। पुलिस ने एक टीम गठित की और मोहम्मद खालिक नामक एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके बैग में एक चमचमाता हुआ सिल्वर कलर का देसी पिस्टल और एक डिब्बी में 20 छोटे बड़े स्प्रिंग, गोली का अग्रभाग सहित कई ऐसी वस्तु थी जो पिस्टल की रिपेयरिंग करने या बनाने के काम आती है। मोहम्मद खालिक ने बताया कि वह मुंगेर से हथियार लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में बेचता है और हथियार खराब होने पर उसकी मरम्मत भी करता है। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जो इनके 2 अन्य साथी हैं, ताकि पता चल सके कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। एसएसपी ने बताया कि यह हथियार 40 से 50 हजार में बेचता है और हथियार की मरम्मत भी करता है। 20 मई को रात में 10:30 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूना शाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई, जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए सत्यापन किए तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिक। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है, बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करते हैं। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारे चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं उसमें मिले। फिर जो हथियार पे आप देखेंगे कि गोल्ड स्टार लगा होता है वो सब काफ़ी सारे मिले और ऐसे करके काफ़ी सारे हमें चीज़ मिले जिससे हमें ये समझ में आ गया कि ना केवल हथियार की मरम्मती यहाँ पे हो जाती है बट एक छोटा स्तर का कारोबारी भी हो सकता है। तो इसे और पूछताछ जब हमने किया तो इसके जो 2 लोगों के लिए काम करता है, मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज, इनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग मुंगेर से हथियार लाते थे। मुंगेर में जो इसके घर जिसके साथ काम करता था उसका पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनके साथ वहाँ से हथियार लाता था और झारखंड के विभिन्न स्थानों पे, कभी जमशेदपुर शहर में भी जिसमें इंक्लूडेड था, वहाँ पे इस सामानों को बेचता था। तो उसी में हमने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है। बाकी दोनों की तलाश जारी है, उनको भी हम डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे और इस हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बहुत बड़ा सा इनका एक वेपन्स ट्रेडिंग का एक गैंग टाइप का चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अचानक बिष्टुपुर के सेंट्रल किचन पहुंचे और सेंट्रल किचन में बन रहे मिड डे मील भोजन का जायजा लिया। आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों मिड डे मील के भोजन खाने से चाईबासा में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे। वहीं शिक्षा मंत्री ने सेंट्रल किचन का दौरा कर ऐलान किया कि बहुत जल्द 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाया जाता है उन भोजन बनाने वाले लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका काम सिर्फ सेंट्रल किचन से भोजन लेकर बच्चों को खिलाना होगा, यानी पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले, कुपोषण का शिकार बच्चे ना हों। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब सेंट्रल किचन के नियम में भी परिवर्तन करेगी। वहीं विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार मिले, यह राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। 4 दीवारी नहीं है, वो 4 दीवारी की व्यवस्था, जिसमें मैं हमारी विभागीय बैठक में इसका निर्देश किया और सरकार से ये किया कि हमारे ये इसे जो है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि इससे इस बार जो इस बजट सत्र में सारी स्कूल की कमियाँ जो है, चाहे किचन सेट हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे
शौचालय की व्यवस्था हो, सारी पर मुझे हम बजट में हम लाया गया है। इस बात से जहाँ भी नहीं है उस जगह काम शुरू हो जाएगा। और आज की निरीक्षण का हमारा मकसद यही है कि आज इस तरह का हम जो सेंट्रलाइज किचन शिफ्ट है, किचन शिफ्ट के माध्यम से जो और भी जगह में इस जिला में कुछ लोग ज़मीन मांगा गया था, उससे मेरे पास पेपर में आया है मुझे तरफ कि ये लोग ज़मीन मांगा गया है। ज़मीन उपलब्ध होने से ही हम किचन शिफ्ट वहाँ शुरू कर देंगे और CSR फंड से भी उसको वो कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा। गुलमोहर हाई स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा अदृशा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता लिटिल मिस इंडिया एशिया 2025 का खिताब जीतकर स्कूल और शहर का नाम रोशन किया है। MV प्रोडक्शंस द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से 40 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेता को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अदृशा ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के बल पर सभी 8 राउंड सफलतापूर्वक पूरा कर यह मुकाम हासिल किया है। प्रतियोगिता में इंटरव्यू राउंड, स्पोर्ट्स राउंड, टैलेंट राउंड, क्राउन फोटोशूट, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, रैंप वॉक के टॉप 5 राउंड और प्रश्नोत्तर राउंड शामिल थे। विशेष रूप से नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में अदृशा राष्ट्रीय पक्षी मोर की पोशाक में मंच पर उतरी। अदृशा की मां अंकिता स्कूल की शिक्षिका हैं और वह नाना नानी के घर रहती हैं। नाना नानी ने अदृशा की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह झारखंड में रनर अप रही है, अभी एशिया में जीतकर हम लोगों का मान बढ़ाया है। अदृशा की रुचि मॉडलिंग में है, वह जहाँ तक जाना चाहेगी हम लोग सब साथ देंगे। तो उसका भाग की बात है, हमारा भाग की बात है। शुरू से ही और बचपन से ही LKG में जब पढ़ती थी उस समय से वो मेरे यहाँ ही रहती है। दोपहर का टाइम स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद वो अपने ही गाना चला के मॉडलिंग करती है और डांस करती है। सोती भी नहीं है, हमको भी सोने नहीं देता है। तो ऐसा करते करते 2 टेस्ट का पहले प्लेटफॉर्म मिला, जिसको हम लोग भेजा, वो भी खुशी से गया। झारखंड टैलेंट में भी वो रनर अप हुआ। 2-3 तो होने के बाद जब मिल गया एशिया वाला, तो हम लोग तो भेजा उसको। कोई कहीं पर ट्रेनिंग उसका नहीं है, घर में ही जो है, घर में ही अपने अपने ट्रेनिंग है, माँ को ट्रेनिंग देती है। और जाने के बाद ये जो जीत के आई है वो हमारा बहुत सौभाग्य है और बहुत ही अच्छा है। हम लोग तो खुशी से खुशी है और आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा उसको हम जाने के देने के लिए तैयार हैं। अदृशा ऐसे कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गुलमोहर हाई स्कूल, MV प्रोडक्शन 8 फर्स्ट। मेरे पेरेंट्स ने। और इससे पहले कहाँ पर और शो की थी? झारखंड चार्मिंग फेस। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी जोरों पर है। इस ऐतिहासिक अवसर को स्मरणीय बनाने हेतु पार्टी 21 से 31 मई तक अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान चला रही है। इसको लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक साक्ची स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी समेत विभिन्न मोर्चों के जिला अध्यक्षगण मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रम की सफलता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और सुझावों के आधार पर आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए निर्णय लिया गया कि आगामी 21 मई को संध्या 4:30 से बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक भव्य जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। BSF जवान धीरज कुमार, जो जमशेदपुर के बाबूघाटू में अपने घर आए हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह बागुनहातू रोड नंबर 5 के निवासी हैं। उनके छोटे भाई निकेश कुमार राय भी BSF के जवान हैं। धीरज कुमार ने कहा कि हमें इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होकर इतनी खुशी हुई है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म भी हम सेना में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं उनकी माता ने कहा कि एक माँ पर क्या बीत रही होगी यह कोई नहीं समझ सकता। मेरे दोनों बेटे ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। पहले दिन बात हुई, उसके बाद संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मैंने ही बेटों को फौज में भेजा है। बेटे यदि शहीद भी हो गए तो गर्व की बात होगी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा घर आने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। धीरज के पिता ने बताया कि मैं खुद 1971 में युद्ध में श्रीनगर में तैनात था। दूसरी ओर आस पड़ोस और अन्य लोगों ने बताया कि धीरज के ऑपरेशन सिंदूर से लौटने पर हम लोगों को बेहद खुशी हुई है। हम लोगों ने पौधा और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया है।
देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग टीवी और न्यूज़ के माध्यम से देखा था, और उसी तरह से पहले तो हमें भी कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि चीज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी किए और उनके अपने तरफ से जो हुआ कि अगर वो एक्शन के दौरान में जो उन्होंने जैसा हमें जो मतलब कि ये किया अपना, हाँ, फायर का मतलब जवाब जो था, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने एक देश का नागरिक होने के नाते और एक भारत सरकार और भारत माता का सपूत होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस गौरवपूर्ण क्षण में जो मुझे खुशी हुई शामिल होके, चूँकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी इस तरह के मतलब कि ये सिंदूर ऑपरेशन जैसे महायुद्ध में और मैं कभी अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था, मगर मुझे मौका मिला। मैं इससे काफ़ी खुशी हूँ, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी जो अगले जन्म भी हो ना, तो मैं दोबारा आके भारत माँ की सेवा करूँ। गोलपुरी के आकाशदीप प्लाजा में साल 2015 में ईद के दिन नसीम बेग की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके भाई नदीम बेग के आवेदन पर पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में केस चला। अधिवक्ता ने बुधवार को बताया कि अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कई गवाही कराई, लेकिन आरोपियों पर हत्या का मामला साबित नहीं हो सका। 17/7/2015 को गोलमुरी काजदी प्लाजा के पास में एक नसीम बेग का हत्या हो गई थी। तो उनके भाई नदीम बेग के द्वारा ये तैयार किया गया था, जिसमें इन अभियुक्तों का नाम डाला गया था। आज उस केस का फैसला माननीय न्यायालय ADJ 3 के द्वारा किया गया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से 11 गवाहियाँ हुई थी, लेकिन प्रूफ नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इन लोगों को आज न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किया। इन लोगों को पर यही था कि नसीम बेग जिनकी हत्या हुई थी, वो ईद का समय था 17/7/2015। उसकी खरीदारी करने के लिए आकाशदीप प्लाजा मार्केट में गए हुए थे, जहाँ पर कुछ मोमेंट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें किरी राव, देवाशीष चौधरी, राकेश कुमार, शिव, बबलू का नाम और चिश्ती सरदार का नाम आया कि इन लोगों ने मिलकर के उसको लाठी डंडा पत्थर से मार दिया, जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी उस समय। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन लोगों का वहाँ से बेल हुआ और हम लोग ट्रायल फेस किए, जिसमें पुलिस के द्वारा उसमें लगभग 11 गवाहियाँ हुई, लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये आरोप इन लोगों को विरुद्ध साबित नहीं किया जा सका, जिसके आलोक में इन लोगों को आज बरी किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।